प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार दोनों भाई मिहिर राज जी और गोवर्धन जी श्री देवचंद्र जी के चर्चा सुनने उपस्थित होते हैं। कैसे कान्हजी भट्ट जी से भागवत के कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिस पर भट्ट जी का उत्तर होता है कि ये जवाब ब्रह्मा पास न होए, ब्रह्मा जी के पास भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। कैसे वो अपनी चर्चा सुनने की और सेवा करने की प्रवृत्ति को निरंतरता देते हैं। कैसे इस बीच में गोवर्धन जी का धामगमन होता है, मिहिर राज जी किस प्रकार कसनी करते हैं, श्री देवचंद्र जी कैसे समझाते हैं, और फिर मिहिर राज जी को कैसे माया के काम के लिए पहले अहमदाबाद और उसके बाद अरब भेजते हैं, और अरब में खेता भाई को समझाते समझाते 4 वर्ष बीतते हैं, नहीं समझते, और फिर अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की घटना का वर्णन हमने कल सुना था। अब आगे 4 बरस परवार ते रहे बरारब, जब खेता पहुंचा अपने ठौर को मौत हुआ तब। खेता भाई अपने स्थान में पहुंच गए। यहां अपने स्थान में कहा है, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? सामान्य रूप में, चूंकि हमने पहले भी चर्चा में ये बात सुनी थी कि जीवित रहते किसी ने कर्म कैसे भी किए हो, लेकिन मरने के बाद उसकी फोटो पर हम स्वर्गीय या वैकुंठवासी या धामवासी लिखाते हैं, भले ही कर्म उसने कैसे भी किए हो। और ये परंपरा कैसी है? अब क्योंकि हमें तो दूसरे के कर्मों का लेखा जोखा पता ही नहीं होता, और औपचारिकता वश ऐसा लिख देते हैं। मुझे लगता है कि उचित उपयुक्त क्या होगा, ये स्वर्गीय या धामवासी लिखने के स्थान पर देहावसान लिखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय या किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि देहावसान मतलब देह त्याग हुआ, जन्म, और उसके बाद फिर यदि हम लिखते हैं कि स्वर्ग चला गया कि वैकुंठ चला गया, हमें तो उसके आचरण का पता ही नहीं है। खैर, लिखना नहीं लिखना तो समाज के ऊपर है, परिवार वालों के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, भले ही उस व्यक्ति ने कैसा भी कर्म किया हो, लेकिन प्रार्थना तो सभी यही करते हैं कि ये अच्छे स्थान पर जाएं, इस जीव की सद्गति हो। और यहाँ पर कह रहे हैं, खेता पहुंचा अपने ठौर को। खेता भाई अपने स्थान पर चले गए। अब ये अपना स्थान कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं किया गया। हाँ, ये अलग बात है कि उनका आचरण एक सामान्य मायावी जीव के जैसा था, उनके अंदर धार्मिक या आध्यात्मिक कोई भी प्रवृत्ति नहीं थी। और एक लोक व्यवहार में बात कही जाती है कि जीवन भर यदि किसी ने माया का कार्य किया हो तो अंतिम में स्मरण भी माया की ही आएगी, स्मृति भी माया की ही आएगी, और फिर अंतमति सुगति के आधार पर उसकी गति वैसी ही होगी। यहाँ अंतमति सुगति ऐसा कहा गया है। इसका कई लोग ऐसे भी अर्थ निकालते हैं कि मरते समय जिसको याद किया होता है वहीं चला जाता है। और कुछ कहानियां भी बनाई गई है समाज में कि जीवन भर तो उसने पाप किए, कुकर्म किए, और मरने से पहले उसने राम राम हरि हरि विष्णु विष्णु बोला और वैकुंठ चला गया। ऐसा नहीं होता है। केवल नाम लेने से नहीं, शब्द क्या कह रहा है? अंतमति, मति अर्थात बुद्धि। अंतिम समय में उसकी बुद्धि जैसी थी, उसकी सोच जहाँ की थी, वह जीव
वहीं जाता है। और इसके पीछे आप मूल तक पहुंचेंगे तो क्या होगा कि जीवन भर यदि किसी ने माया का ही भोग किया हो, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ या आपके जीवन में भी घटित हुए होंगे कि जीवन भर तो उसने सांसारिक भोगों को भोगा और मरते समय भी कुछ लोगों को मैंने सुना है कि मरने से पहले उनको पूछा जाता है ना कि क्या चाहिए तुम्हें, तो बोलते हैं एक बार मांस खिला दो आखिरी बार, है ना। ये तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में धार्मिक काम तो किए, अच्छे काम किए, पर फिर भी उनकी सोच अंतिम में किसी न किसी खाने पर अटकती है कि मुझे ये खिला दे, मुझे वो खिला दे, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति है। पहली प्रवृत्ति थी तामसी प्रवृत्ति, फिर दूसरी जो प्रवृत्ति है वो एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा के ध्यान में भक्ति में तल्लीन व्यक्ति होते हैं, उनको मृत्यु के समय में संसारी कोई इच्छा नहीं होती है। आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख लीजिए, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को पास में बुलाया, सबको कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करके प्रार्थना करी, कुछ वेदों के मंत्रों को वहाँ पर प्रार्थना के रूप में कहा और फिर अंतिम में कहते हैं, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी कोई इच्छा नहीं, उन्होंने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। चूंकि जीवन भर उन्होंने योग को अपनाया, साधना को, वैराग्य को, भक्ति को अपनाया, इसलिए अंतिम समय में उनकी बुद्धि भी वैसी ही रही। और यदि जीवन भर हम माया का काम करेंगे तो अंतिम समय में हमें याद भी माया की ही आएगी। तो इसलिए अंतमति गति का मतलब केवल मुख से नाम लेना नहीं, हमारी बुद्धि किसमें प्रवृत्त हो रही है उस तरफ हमारे जीव की गति होती है। अब खेता भाई की भी वैसी ही गति हुई। अब उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, माल मता बखार पर हुई हाकिम की मुहर। अब वहाँ इराक में जहाँ मिहिरराज जी गए हुए हैं, तो खेता भाई जी की जितनी संपत्ति थी, उनका जो गोदाम था, उस गोदाम पर वहाँ के हाकिम ने, हाकिम मतलब वहाँ के एक अधिकारी ने मुहर लगा दी। मुहर का तात्पर्य क्या होता है, जैसे आज की भाषा में कहें तो स्टाम्प लगाया जाता है। पुराने समय में मुहर इंक से नहीं लगाई जाती थी। कैसे लगाई जाती थी, एक मोम जैसा कुछ पिघला करके, हाँ जी, हाँ लाख, तो लाख पिघला करके वहाँ पे चिपकाया जाता था और उस पर मुहर मार दी जाती थी, जहाँ पर जो राजा या जो अधिकारी होता था उसकी छाप होती थी। और उस ताले को या फिर उस दरवाजे को खोलने का मतलब होता था सीधे उस मुहर वाले व्यक्ति का विरोध। तो इसलिए कोई खोलता नहीं था। अब उस स्थान का जो अधिकारी था उसका नाम था शेख सालेह। और शेख सालेह ने जब कब्जा किया, उसमें ताला लगा दिया। अब मिहिरराज जी उस ताले को खुलवाने के लिए, उस धन को पाने के लिए, क्योंकि मिहिरराज जी को अपने लिए धन की लालच नहीं है, उनको क्या है कि खेता भाई की मेहनत है, उनका परिश्रम है और इस संपत्ति पर अधिकार गांगजी भाई जी का है। ये सेवा गांगजी भाई जी के पास पहुंचनी चाहिए और फिर उसके बाद उनकी मर्जी सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे। ये सोच करके अब वहाँ के सुल्तान के पास, अब इराक में उस समय खलीफा का शासन हुआ करता था। और खलीफा मतलब समझते हैं, वहाँ पर मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनके स्थान पर जो भी लोग बैठाए गए, अलग अलग समय पर उन्हें खलीफा कहा जाता है। अब वैसे दो प्रकार के लोगों की सत्ता चलती है इस्लाम में, एक है इमाम अर्थात धर्मगुरु और एक है बादशाह। बादशाह मतलब राजा। लेकिन ये खलीफा ऐसे होते हैं जो इमाम भी होते हैं और बादशाह भी होते हैं। उनको दोनों अधिकार होता है, धर्म का निर्णय लेने का भी और शासन का निर्णय लेने का भी, दोनों प्रकार का अधिकार प्राप्त होता था। और उनका आदेश
जब तक खिलाफत आंदोलन नहीं हुआ था ना, उससे पहले तक उनका आदेश संपूर्ण विश्व का मुसलमान मानता था। जैसे वेटिकन के चर्च के जो पोप हैं, उनका आदेश समस्त ईसाई जगत के लिए मान्य होता है, वैसे ही तो वहाँ का जो खलीफा है या सुल्तान है, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मिहिरराज जी ने 2 महीने तक प्रयास किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। तो एक दिन निराश होकर के, थोड़ा उदास होकर के कि मैं परिश्रम तो कर रहा हूँ, लेकिन सतगुरु के उम्मीदों पर, सुंदर साथ की उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, ये सोचकर एक पर बैठे हुए थे चुपचाप। वहां पर एक पठान के रूप में एक शख्स दर्शन देता है और आकर के पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो। अब एक तो मिहिरराज जी अकेले, उनको हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था, और इतने समय बाद कोई ऐसा लगा जो सच में भलमानसी से कुछ पूछ रहा हो, अच्छे तरीके से पूछ रहा हो। मिहिरराज जी ने भोलेपन से सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे आया हुआ था और पिछले लगभग 4 साल से भी ज़्यादा समय हो गया मैं यहीं पर हूँ, और ऐसे में जिनके पास में आया था उनकी मृत्यु हो गई और अब उनके धन पर वहाँ के अधिकारी ने कब्जा किया। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूँ लिख करके, तुम हिम्मत करके बादशाह के सामने, जो खलीफा है उस बादशाह के सामने जाना। वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जब भी ईदगाह की तरफ या नमाज पढ़ने के स्थान की तरफ, मस्जिद की तरफ जाए, तो उन्हें पकड़ लेना और उनका दामन समझते हैं ना, ये कुर्ते का जो पल्ला होता है ना, इसको दामन कहते हैं। तो ये दामन झटक करके, दामन पकड़ करके अपनी बात सुनाना और उनको कहना कि ये जो जिम्मेदारी थी वो अब तक मेरे गले में थी और अब मैं ये उत्तरदायित्व तुम्हारे गले सौंप रहा हूँ, और अगर तुमने मेरा न्याय नहीं किया तो जब खुदा सबका न्याय कर रहा होगा, मतलब परमात्मा सबका न्याय कर रहा होगा, तब वहां पर मैं तुम्हें न्याय मांगूंगा। ऐसे तुम बादशाह से बात करना। ये उस शख्स ने सिखाया। अब लिख करके दे भी दिया। अब मुसलमान कयामत के बाद होने वाली जो न्याय की लीला है, जिसको वो कज़ा की लीला कहते हैं, उसमें वो ऐसा मानते हैं कि खुदा अथवा परमात्मा न्यायाधीश बन करके, जज बन करके सिंहासन पर बैठेगा और सभी जीवों का न्याय करेगा, हिसाब किताब करेगा। और वो कयामत के दिन से बहुत डरते हैं, 7वें दिन से बहुत डरते हैं। और केवल मुसलमान नहीं, ईसाई, यहूदी, सभी लोग 7वें दिन से डरते हैं। मूसा पैगंबर ने 10 नियम बनाए थे। उन 10 नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम ये भी है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम 7वें दिन से डरना और 7वें दिन को पवित्र रखना। इसके कहने का मतलब यह है कि आचरण ऐसा पवित्र करना कि 7वें दिन में तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। ये मूसा पैगंबर ने नियम बनाया था। अब ये सारी बातें सुन करके मिहिरराज जी तैयार रहते हैं। जब सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए जा रहा होता है, मिहिरराज जी एक जगह पर खड़े होते हैं, क्योंकि लोग भी देखने के लिए पंक्ति लाइन लगा करके खड़े होते होंगे। तो मिहिरराज जी भी वहां पर खड़े हुए, लेकिन सुरक्षा का बहुत बढ़िया प्रबंध था। सैनिक साथ में थे, अंगरक्षक तलवार लेकर के। मिहिरराज जी ने हिम्मत दिखाई, भाग के गए, कुर्ते का दामन पकड़ करके खींच दिया जोर से। अब उस समय ये बटन वाले कुर्ते नहीं होते थे, कस वाले कुर्ते। आज भी आप काठियावाड़ में जाएंगे तो पुराने जो बुजुर्ग लोग होंगे वो ऐसे कुर्ते पहनते हैं जिसमें कि जैसे हम पैजामा में नाड़ा बांधते हैं ना, वैसे ही कुर्ते में बांधना पड़ता है, उसे कस कहा जाता है। तो पीछे से इतने जोर से खींचा कि आगे की कस टूट गई। अब ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि उनके अंगरक्षकों को, सैनिकों को लगा कि बादशाह पर हमला हुआ है। और ये तो स्वाभाविक है ना
कि उनके लिए तो वो बादशाह हैं, राजा हैं, वहाँ के खलीफा हैं, और अब उन पर तो छोटा सा भी हमला का मतलब ये हुआ कि जितने वहाँ के सैनिक थे उन सब की नौकरी खतरे में। क्योंकि बादशाह बाद में पूछता ना कि कहाँ गई तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध कहाँ से लग गई, ये पूछता। अब सैनिकों ने क्या किया, आओ देखा ना ताओ देखा, ये भी नहीं देखा और देखने का मौका भी नहीं मिला। इतना अचानक हो गया कि मिहिर जी के हाथ में हथियार है कि चिट्ठी है कि कागज है, वो कुछ थोड़ी देख रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे जीवन भर किसी ने सेल्फ डिफेंस में काम किया हो या फिर जीवन भर आर्मी में नौकरी की हो, 20-25 साल भी नौकरी की हो, तो उनके बॉडी का रिफ्लेक्स कैसा होता है आप जानते हैं ना, इतनी बात तो आप समझ सकते हैं। तो वो रिफ्लेक्स इतना जल्दी काम करता है, वो मसल मेमोरी इतनी जल्दी काम करती है, तो सैनिकों ने फटाफट से तलवार निकाल लिए, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। अब बादशाह ने रोक लिया, और क्योंकि बादशाह को पता चल गया कि इसके पास हथियार नहीं है, पहले रोका और क्या कहता है, वहाँ की अरबी भाषा में कहता है कि ला तखौफ या बनी। बनी कहते हैं बेटे को, खौफ मतलब डरना, ला मतलब नहीं, कि बेटा तुम डरना नहीं। वो सांत्वना दे रहे हैं कि हे बेटे तुम डरो मत, और तुम्हारी जो भी बात है मुझे कह दो। तो मिहिर जी ने क्या किया कि जो रुक का जो चिट्ठी उनके हाथ में थी, वो चिट्ठी उस व्यक्ति को, उस बादशाह को सौंप दी, और कहते हैं कि मेरे गले का जो बोझ है वो मैं तुम्हारे गले डाल रहा हूँ, यदि तुमने इस बोझ को हल्का नहीं किया तो मैं न्याय के दिन हिसाब लूंगा, परमात्मा के सामने हिसाब लूंगा। तो अब बादशाह सोचता है कि कोई व्यक्ति कयामत का वास्ता दे, खुदा का वास्ता दे, वो भी ये वास्ता दे कि मैं तुम्हें उस दिन न्याय मांगूंगा, ऐसे वचन हर कोई नहीं कह सकता। कोई पहुंचा हुआ शख्स जो होता है ना, जो साधु संत होते हैं, वही ऐसी बात कर सकते हैं। जैसे मुसलमानों में सूफी फकीर होते हैं, तो वही ऐसी बात कर सकते हैं। ऐसा सोच करके उसने सबसे पहले तो जो कुर्ते का पल्ला मिहिर जी ने खींचा था उसको झटका, उसको ठीक किया, फिर आसमान की तरफ नजर करी, उसने अपने खुदा को याद किया, और फिर मिहिर जी को कहते हैं कि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मेरे सामने ऐसी बात की हो, इतनी सख्ती के साथ बात की हो। तो मिहिर जी कहते हैं कि यदि मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हुआ होता तो मैं ये सब तुमसे नहीं कहता, लेकिन मैं बहुत भटका, क्योंकि 2 महीने तक भटके थे ना न्याय के लिए। तो कहते हैं कि मैं बहुत भटका और अंत में जाकर के तुम्हें ये बात बतानी पड़ी। तो खलीफा ने कहा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मतलब परमात्मा की कृपा से मैं करूं तेरा इंसाफ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, जो तुम्हारे हक का होगा, जो तुम्हारे अधिकार का होगा वो तुम्हें दिलाऊंगा, और जो अभी तुमने गुस्ताखी की है, मतलब जो अभी तुमने अपराध किया है मेरा कुर्ता झटकने का, और जिससे कि मेरे कुर्ते की कस टूट गई, मैंने उस अपराध को भी माफ कर दिया। इतना कहकर वो तो नमाज पढ़ने चला गया, और मिहिर जी जहां ठहरे हुए थे वहां आ गए। अब बादशाह नमाज पढ़ के वापस चला गया। वो सोचता है कि मैंने न्याय देने का वादा तो कर दिया, लेकिन पूछा ही नहीं कि नाम क्या है, रहते कहाँ पर है, अब मैं कैसे बुलाऊंगा। तो उन्होंने उपाय क्या निकाला कि कुछ सैनिकों को भेजा, बोला कि जाकर के शहर में ढिंडोरा पिटवाओ और पता करो कि किसने मेरा दामन झटका था, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। अब सैनिक जाकर के ढिंडोरा पिटवा रहे हैं कि किसने बादशाह का दामन झटका था। मिहिर जी ने जब ये फरियाद सुनी तो जाके सामने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ही ऐसा किया था। अब उन सैनिकों को पता नहीं होगा, क्योंकि सारे सैनिक हमेशा एक साथ हो वो तो ज़रूरी नहीं है। ये दूसरे सैनिक थे जो उस समय बादशाह के साथ नहीं थे। उनको लगा कि बादशाह ने सजा देने के लिए बुलाया है, तो वह मिहिर जी को ऐसे पकड़ करके लेके गए जैसे कि वो गुनहगार हों। पर लेकर के तो गए दोनों बाजू पकड़ करके। अब
सुल्तान को तो पता चल गया था कि ये हिंदुस्तान से आए हैं, भाषा से, वेशभूषा से, बातचीत से। तो उन्होंने पहले तो हिंदुस्तान की खबर पूछी कि वहाँ सब लोग कैसे हैं। मिहिर जी ने जो भी बात थी वो भी बताई। उसके बाद ये भी पूछा कि हिंदुस्तान में इस्लाम के क्या हाल हैं, क्योंकि उन्हें तो उसी से लेना देना है। मिहिर जी को जितनी जानकारी थी वो बता दी। फिर बात करते करते पूछा बादशाह ने कि ये बताओ कि तुम मेरे दरबारियों में से किस दरबारी के पास आए थे? कौन ऐसा है जिसने तुम्हारी बात को नहीं सुना, नजरअंदाज किया? अब मिहिर जी सोचते हैं कि यदि मैं सही बता दूंगा, यदि मैं सच बोल दूंगा तो शायद उस दरबारी को ये फांसी भी दे सकते हैं, या नहीं तो कोई बड़ी सजा दे देंगे और फिर नौकरी भी खत्म कर देंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं झूठ बोल दूं। मिहिर जी ने कहा कि देखिए, मैं सीधे किसी दरबारी के पास नहीं गया था, मैं तो ये प्रयास कर रहा था कि आप ही से मुलाकात हो। अब बादशाह ने क्योंकि एक दिन पहले ही सुना था जब मिहिर जी कह रहे हैं कि मैं बहुत भटका हूं, लेकिन अब क्या सोच रहा है कि ये हिंदुस्तानी कैसे रहम दिल होते हैं, मतलब कैसे कोमल हृदय के होते हैं, कैसे कोमल स्वभाव के होते हैं कि खुद को परेशान करने वालों को भी, 2-2 महीने तक परेशान करने वाले को भी माफ कर देते हैं। वो और अधिक खुश हो जाता है। फिर एक चिट्ठी लिख करके सैनिक को मिहिर जी के साथ भेज देता है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है शेख सालेह का नाम लेकर के कि शेख सालेह, मेरी चिट्ठी मिलते ही जो कुछ इस हिंदुस्तानी का है, मिहिर का है, वो तू वापस दे देना, और अगर तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तुझे जड़ मूल से नाश कर दूंगा, मतलब मैं तुझे और तेरे संपूर्ण परिवार को समाप्त कर दूंगा। ऐसी उसने धमकी दी। अब सैनिक के साथ में मिहिर जी आते हैं, शेख सालेह को वो पत्र दिखाया जाता है तो वो दरवाजा खोल देता है, वो मुहर जो होता है, ताला, वो खोल देता है। मिहिर जी सोचते हैं कि चलो 2 महीने परिश्रम भले ही करना पड़ा, लेकिन सार्थक हुआ। अब यह धन सुंदर साथ की सेवा में लग सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उसने रातों रात उस गोदाम में शेख सालेह ने ईर्ष्यावश आग लगा दी, ये सोच करके कि ये धन यदि मुझे नहीं मिला तो इन्हें भी नहीं मिलना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए। अब इसी बीच क्या हुआ था कि बैकग्राउंड में एक कहानी और चल रही थी साथ साथ में, कि खेता भाई की मृत्यु के पश्चात तुरंत ही मिहिर जी ने भारत में खबर पहुंचाया था, चिट्ठी भिजवाई थी। जैसे जो जहाज जाते होंगे वो वापस भी आते थे, तो उसके माध्यम से चिट्ठी भिजवाई थी कि खेता भाई की मृत्यु हो गई है, आप किसी को वहां से भेज दीजिए, बिहारी जी या श्याम जी को भेज दीजिए, ताकि उनका काम समेटने में मुझे मदद हो। अब भारत तक ये खबर पहुंचने में और उसके बाद भारत से बिहारी जी इत्यादि को वापस मिहिर जी के पास पहुंचने में समय लगा। सोचे कि मिहिर जी जब गए थे तब भी 40 दिन लगे थे, है ना, उसी आधार पर भी मान लिया जाए, 40 दिन का भी समय मान लिया जाए तो 80 दिन होते हैं ना। 2 महीने तो मिहिर जी उधर भटके थे, 60 दिन, उसके बाद भी ये लगभग 20 दिन का समय बीत चुका है। मैंने कम से कम लगाया, हो सकता है तुरंत तो नहीं चले होंगे, और जाते समय अगर हवा तेज होगी तो आते समय हो सकता है गति धीमी होगी, पर फिर भी अगर 80 दिन का भी मान लें तो इतना समय लग गया बिहारी जी इत्यादि को पहुंचने में। बिहारी जी और श्याम जी भाई पहुंचे। अब जब तक वो वहां गए तब तक ये सारी घटना हो चुकी थी जो हमने अभी सुनी। अब उनके पास कुछ खास बचा नहीं है। गोदाम में आग लग गया तो कुछ बचा हो, जैसे मान लीजिए कि सोना इत्यादि हो, जलने के बाद भी कुछ अवशेष उसके शेष रहते हैं। और बाकी क्या बचा, जैसे जिन लोगों ने अभी पैसा वापस नहीं दिया था, यदि वो लोग देते
तो वही पैसा था और कुछ खास बचा नहीं था। तो जो कुछ था सब मिहिर जी ने हिसाब किताब बता दिया और रोजनामा, रोजनामा मतलब आज की भाषा में कहें तो डायरी, जो रजिस्टर होता है ना ऑफिस का, वैसे ही जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, तो वो सारा बिहारी जी और श्याम जी के सामने रखा, लेखा जोखा किया और फिर जो कुछ भी उस समय था मिहिर जी के पास, वो बिहारी जी और श्याम जी को देख करके कहते हैं कि ये आप लेकर के हिंदुस्तान जाइए ताकि इससे थोड़ी सेवा हो सके। अभी कुछ लोगों ने और भी खेता भाई से पैसा ले रखा है जो देना बाकी है, तो मैं उनसे लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब बिहारी जी और श्याम जी दोनों पहले ही मिहिर जी से बहुत चिढ़ते थे। चिढ़ने का या ईर्ष्या करने का कारण क्या था कि बिहारी जी श्री देवचंद्र जी के सगे पुत्र हैं, सगे बेटे हैं, और श्याम जी गांगजी भाई जी के पुत्र हैं। सबसे प्रारंभ में, क्योंकि हमने श्री देवचंद्र जी की बीतक सुनी, तो श्री देवचंद्र जी तो सतगुरु हुए सबके, और सदगुरु के पुत्र होने के नाते सुंदर साथ उनका बाह्य रूप से सम्मान करते थे। लेकिन श्री देवचंद्र जी मिहिर जी को अधिक चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लौकिक संबंध नहीं देखा, उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में संबंध को नहीं बल्कि योग्यता को प्राथमिकता दी। और यही हाल उधर गांगजी भाई जी का है। गांगजी भाई जी ने इतनी सेवा की जिसके कारण सुंदर साथ उनसे प्रेम रखते हैं, और गांगजी भाई जी जैसे सेवादार के पुत्र होने के कारण श्याम जी को भी प्रणाम करते होंगे, सम्मान करते होंगे। लेकिन गांगजी भाई जी स्वयं श्री मिहिर जी से प्रेम करते थे, क्योंकि मिहिर जी में वो योग्यता थी। वैसे तो मुझे आध्यात्मिक मंच से किसी की भी नाम लेकर के बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ध्यान रखूंगा, पर फिर भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे मत हुए जो उस मत के प्रारंभिक संस्थापक के द्वारा तो बहुत जोर शोर से चला, लेकिन जैसे ही उस मत में ऐसे लोग आए जो उनके परिवार के सदस्य थे, जहां आध्यात्मिक क्षेत्र में परिवारवाद घुसा, वहीं पर आध्यात्मिक सिद्धांत छिन्न भिन्न हो गए और संस्था बर्बादी की तरफ चला गया। चूंकि मंच से ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए, लोग आपत्ति जताते हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, वरना मेरे पास ऐसे कम से कम 8-10 दृष्टांत हैं जो कि परिवारवाद के कारण ही नष्ट हुए, समाप्त हुए। और तो और आज भी ऐसे सिद्धांत, आज भी ऐसे संस्था मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो कि किसी एक महापुरुष के साधना, उनके त्याग के बलबूते पर खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने अपने परिवार वालों को उसमें घुसने दिया तो क्या हुआ, क्योंकि परिवार वालों में योग्यता थोड़ी होती है, केवल पारिवारिक बल पर योग्यता देखी जाती, फिर तो उग्रसेन जैसे धर्मात्मा का पुत्र कंस पापी नहीं होता है ना। तो इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में कभी भी लौकिक संबंध नहीं देखे जाते, उनकी योग्यता, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी सेवा भावना देखी जाती है। और गांगजी भाई तथा श्री देवचंद्र जी यही देखते थे, और यह गुण श्री मिहिर जी में कूट कूट के भरा हुआ था। तो इसी कारण ये दोनों ईर्ष्या भाव रखते थे। उन्होंने क्या सोचा कि यदि यह धन हिंदुस्तान पहुंच गया तो क्या होगा, मिहिर जी की वाहवाही होगी कि कैसे इन्होंने सेवा के लिए इतने वर्षों तक सदगुरु से दूर रहना स्वीकार किया और कैसे उन्होंने सेवा की। ये सारी बातें होती तो उन्होंने सोचा कि ये धन हम वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे, और ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया। कहते हैं कि उन्होंने वो सारा धन रास्ते में ही नाव से ही फेंक दिया। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं,
और वहां जाकर के भारत पहुंच करके नौतनपुरी जब पहुंचे तो बालबाई जी जो कि बुआ थी, गांगजी भाई जी की बहन श्याम जी की बुआ थी, तो उनको चुगली कर दी, उनको शिकायत कर दी कि देखो मिहिर राज ने उधर ही उधर हमें सूचना दिए बिना हमारे भाई का धन, क्योंकि बालबाई जी के भाई है ना खेता भाई, तो कहते हैं हमारे भाई का धन मिहिर राज जी अपने घर लेकर के गए हैं। अब बालबाई जी ने क्या किया, जामनगर के राजा के कान में ये बात भर दी, चुगली कर दी। अब मिहिर राज जी ने क्या किया कि जिन लोगों से थोड़ा बहुत पैसा धन इत्यादि लेना बाकी था उनसे लिया और सोचते हैं कि अब वापस जाया जाए, क्योंकि अब लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं सदगुरु से दूर हुए। तो अब वो भी वापस लौटते हैं। जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचते हैं, अब जाम राजा के पास चुगली की जा चुकी थी और बालबाई जी ने भी क्या किया, कहते हैं कि जो मिहिर राज धन लेकर के आ रहे हैं वो उनका नहीं है, वो तो हमारा है, और यदि उस धन पर हमारा अधिकार नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा, तो मिहिर राज को भी नहीं मिलना चाहिए। अब उस समय के राजा ऐसे कोई बहुत बड़े महान शासक तो थे नहीं, उनको क्या था, राजा जो छोटे मोटे होते थे वो सोचते थे कि कहीं से भी धन आए तो अच्छा है। अब सीधे बालबाई जी ने बोल दिया कि अगर हमें नहीं मिलता तो मिहिर राज को भी ना मिले, तो वो जो धन मिहिर राज जी लेकर के आ रहे थे वो शाही खजाने में चला गया, राजा के खजाने में चला गया। अब विक्रम संवत 1708 पहुंचा, 3 में गए थे, 8 में आए, 5 वर्ष का समय होता है। अब जो धन था वो सारा कहाँ चला गया, कुछ जल गया, कुछ सागर में डाल दिया और कुछ राजा के खजाने में। खेता भाई की कमाई का 1 पैसा भी सेवा में नहीं लग सका। अब यहाँ कुछ बहुत गहरी ऐसी बात है जो आपके शायद सोचने का तरीका बदल दे। पहली बात कि मिहिर राज जी को सदगुरु स्वयं माया में क्यों डालना चाहते हैं। सदगुरु तो माया से निकालने वाले होने चाहिए ना, और सदगुरु ही माया में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों, ये पहला प्रश्न है। इसका समाधान पहले सुनते हैं। इसका समाधान ये है कि जैसा कि हमने पहले भी सुना था कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें केवल नकारात्मकता ही हो। माया बुरी नहीं है, संसार बुरा नहीं है, बुरी क्या है, भावनाएं, बुरा है मन। मिहिर राज जी को श्री देवचंद्र जी ने माया के काम में लगाया है, पर मिहिर राज जी का मन माया में नहीं लगा है। माया और मिहिर राज जी का मन ये पानी और तेल जैसे हैं वो साथ साथ में, लेकिन फिर भी इनके अणु, इनके परमाणु अलग अलग हैं, माया में वो नहीं मिले हैं। अब उन्हें भेजा गया दूर, इसके पीछे कारण क्या है। पहला कि मिहिर राज जी जिस रास्ते पर थे उस समय, यदि उनको दूसरे कार्यों में व्यस्त नहीं रखा गया होता तो कदाचित उनकी अवस्था भी गोवर्धन जी जैसी होती, और उस तन से मिहिर राज जी से राज जी को बहुत बड़ी सेवा लेनी थी और उस सेवा के लिए तैयार करना था, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें माया के कार्यों में लगाया गया। तो हमें सतगुरु के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। सदगुरु ने भेजा है माया में, तो वहां हमें ये तर्क नहीं करना चाहिए कि आप हमें माया में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यदि हमने सच्चे हृदय से किसी को सदगुरु माना और उनकी पहचान की, फिर यदि वो कह रहे हैं कि आप माया में चले जाइए, आप फलाने जगह चले जाइए, आप ऐसा कर लीजिए, तो उसमें हमें अपनी बुद्धि अधिक नहीं लगानी चाहिए। बुद्धि आपके पास अधिक हो तो उसे किस में लगाएं कि जो बात कही गई है उसको अच्छे से कैसे पालन किया जाए। समझ रहे हैं। अब दूसरी बात कि
मिहिर राज जी के मन में तो अच्छी भावना थी, गांगजी भाई जी के मन में भी अच्छी भावना थी, लेकिन वो धन सेवा में क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि वो कमाई थी खेता भाई की। खेता भाई के मन में सेवा की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उनके अंदर कोरा जीव था। भले ही गांगजी भाई जी के भाई थे, लेकिन केवल बाह्य संबंध था। और उनकी कमाई कैसी थी? केवल ब्याज पर दे दे करके कमाया था। और हमारे धर्मशास्त्र ब्याज खाने की मनाही करते हैं। ब्याज खाने का तात्पर्य, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आज तो कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, हमें अकाउंट में पैसा रखना ही पड़ता है। जिसके बदले सरकार ब्याज देती है वो अलग बात है। लेकिन एक होता है ना, कुछ समय पहले तक भी ऐसा होता था कि अगर किसी को पैसा लेना हो तो सैकड़ा के भाव में होता था कि प्रति 100 रुपये इतना रुपये लगेगा, फिर इतने महीने के बाद इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज करते करते जो ब्याज देने वाला होता था वो हमेशा अमीर ही बनता जाता था, और लेने वाला मूलधन और ब्याज चुकाने के बाद भी उतना ही कर्ज उसका बाकी रहता था। ऐसा गुणा भाग लगाते थे। तो ये गलत अनुचित तरीका है। अब खेता भाई का धन भी कदाचित उसी तरीके से कमाया गया था और उनके मन में सेवा की भावना नहीं थी। आज आप जितने लोग हैं यहां पर उपस्थित हैं, आपकी सेवा यदि राज्य तक पहुंच रही है, चाहे वो ज्ञान की सेवा हो, यदि आप कर पा रहे हैं, तन की सेवा भी यदि कर पा रहे हैं और धन की सेवा भी कर पा रहे हैं, तो हमें एहसान दिखाना नहीं चाहिए, हमें एहसान मानना चाहिए कि राज्य ने हमें सेवा का मौका दिया, राज्य ने हमें इस काबिल समझा कि हमारे तन से वह सेवा ले सकते हैं। सोचिए कि जिसकी कृपा से पन्ना जी की धरती हीरा उगलने लगती है, वो चाहे तो पल भर में ऐसे किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी सेवा के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आए हैं जिस प्रयोजन से, जिस दावे और वादे के साथ में, तो फिर हमारा प्रयास कहाँ जाएगा? इसलिए यदि आपका 1 रुपया भी राज्य की सेवा में लग पा रहा है तो समझ लीजिए कि आप खुश नसीब हैं। और यदि अब तक नहीं लग पाया है, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से, चाहे धन से, चाहे बौद्धिक रूप से किसी भी प्रकार की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं है। जो सुंदर साथ आर्थिक सेवा देते हैं, जो देने वाले सुंदर साथ हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बैंक में जगह कम हो गई इसलिए वो सेवा में दे रहे हैं। उनकी भावना है। जिसके पास ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि उसको समय बहुत ज़्यादा है, उसको कोई काम काज नहीं है तो ये चर्चा करते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो शारीरिक सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको घर में कोई काम नहीं होता तो एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी वेट कम करने के लिए आकर के परिश्रम करते हैं, ऐसा नहीं है। इन सब सुंदर साथ के मन में सेवा का भाव है, और जिसका भाव नहीं होता नहीं पहुंचता। मैं एक बात बताता हूं, पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, इस श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल के प्रारंभिक चरण से लेकर के अब तक राज्य की कृपा से एक एक गतिविधि का मुझे पता होता है। बहुत से लोग नाम लिखाते हैं सेवा के लिए, और नाम लिखाने के बाद फिर पीछे भी हटते हैं। कई बार हमारी माताश्री थोड़ा दुखी भी होती हैं कि सुंदर साथ नाम लिखाते हैं और फिर सेवा नहीं आती है, जिसकी वजह से काम रुक जाता है। मैंने हर बार माताश्री को कहा कि माताजी, ये काम आपकी हमारी घर की खेती नहीं हो रही है, राज्य का काम हो रहा है। मेरा विश्वास करो कि
पैसे की वजह से राज्य की कोई भी सेवा कभी भी नहीं अटकेगी और आज तक नहीं अटकी है। और दूसरी एक और बात मैंने हर बार कही है कि जितने भी लोगों ने नाम लिखाया है, भले ही वो बड़े से बड़ा अमाउंट लिखवाया हो, कई लोग ऐसे हुए 10-10 लाख भी लिखवाए हैं, 15-15, 20-25 लाख तक, और किसी ने तो 50-51 लाख तक भी लिखवाई है। और जब बात आई, सेवा नहीं आई, तो मैंने क्या कहा कि ये लक्ष्य, ये मिशन, ये भाव इतना पवित्र है, विशेष रूप से इन बहनों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का स्वामी जी का निर्णय इतना महान है कि इस महान काम में, इस पवित्र काम में अपवित्र कमाई का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं लिख कर देता हूं कि यदि अपवित्र कमाई होगी तो वो आ ही नहीं पाएगा। ये मेरे शब्द थे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात पर, क्योंकि ज्ञानपीठ में भी स्वामी जी का संकल्प हमेशा ये रहता है। एक बार की बात है, मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूँगा। सन 2008 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदल रही थी। उस समय एक वहाँ के नेता थे, बड़े नेता थे, बड़े पद पर। उन्होंने संदेश भिजवाया, क्योंकि होता क्या है कि चुनाव से पहले जब नामांकन भरते हैं तो वो इनकम वगैरह स्पष्ट करना होता है ना, कि हमारी इनकम इतनी है, हम इतनी सेवा करते हैं। तो उन्होंने हमारे ज्ञानपीठ के जो ट्रस्ट के एक सदस्य हैं, उच्च पद पर आसीन, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उनके पास आकर के कहा कि आप हमें स्वामी जी से मिलवा दीजिए। मैं 6 करोड़ रुपए ज्ञानपीठ में दान देना चाहता हूँ, आप 30% रख लीजिए और बाकी का पैसा मुझे वापस दे दीजिए। अब उसमें वापस देने पे क्या करना पड़ता, हमें अपनी रसीद में, अपने वाउचर में बिल या फिर राशि बढ़ा करके दिखानी पड़ती, झूठा काम करना पड़ता। स्वामी जी ने कहा उस नेता को गेट से अंदर नहीं आने देना, उसका हमें 1 पैसा भी, हमें काली कमाई का 1 पैसा भी नहीं चाहिए। अगर उस समय के हिसाब से, 2008 के हिसाब से देखा जाए, आप हिसाब लगाएं कि 6 करोड़ रुपए का 30% कितना होता है, 1 करोड़ 80 लाख है ना। और आज के हिसाब से देखा जाए तो वही राशि कितनी बड़ी होती। अगर हम उसका FD भी करा देते तो समझ लीजिए कि गुरुकुल का भी निर्माण हो चुका होता। लेकिन ये तो हम जैसे तुच्छ बुद्धि के लोग सोचते हैं ना, स्वामी जी की सोच ये नहीं है। स्वामी जी की सोच क्या है, हमारा उद्देश्य सांप्रदायिकता का प्रचार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिकता को फैलाना है। और जब हम अपने सिद्धांत से ही विमुख होकर के काम करेंगे तो ऐसा संप्रदाय, ऐसा धार्मिक ज्ञान किस काम का। इसलिए ज्ञानपीठ कभी भी अपने समझौतों से, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। और जब मोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी, सोचे कि तब कैसे कैसे प्रस्ताव आए होंगे। मैंने सुना था कि वडोदरा में जो पानी टैंकी रोड है, वहाँ पर एक मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर है, उसके सामने लोग 3-3 झोले में, बोरे में भर करके पैसा रख करके छोड़ करके गए थे, अज्ञात रूप में, कि हम पकड़े न जाएं, भले ही भगवान की सेवा में लग जाए, क्योंकि तब भगवान याद आ रहे थे। तो सोचिए कि ज्ञानपीठ में ऑफर आए होंगे कि नहीं आए होंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया गया। और भले ही स्वामी जी ने सुंदर साथ के बीच में झोली फैलाई हो, लेकिन कभी किसी राजनेता की तरफ से, चूंकि स्वामी जी को हर बार ये लगा रहता है कि राजनीति से जो भी पैसा आता है वो कहीं ना कहीं काले धन से जुड़ा होता है, राजनेताओं का पैसा। और सब लोग यही कहते हैं हम इतने करोड़ देंगे, इतना % आप रख लीजिए, इतना हमें वापस दे दीजिए। लेकिन आज तक कोई समझौता नहीं किया गया। और उसी
तप का प्रभाव मैं मानता हूँ कि स्वामी जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और राज्य की कृपा से ऐसे सुंदर साथ मिलते गए कि आज तक कोई काम नहीं रुका है और भविष्य में भी नहीं रुकेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रसंग चल रहा है, सोचिए 25 साल की कमाई पानी में, 1 रुपया भी सेवा में नहीं लगा। जैसी कमाई थी वैसा ही उसका अंत तो गत्वा परिणाम निकला, लेकिन सेवा में नहीं लगा पाए। यदि आपका धन भी सेवा में नहीं लग रहा है, आपका तन सेवा में नहीं लग रहा है, आपकी बुद्धि सेवा में नहीं लग रही है, तो सोचिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मिहिर जी भारतवर्ष पहुंचे। चूंकि बालबाई जी की चुगली हो चुकी थी, उनके पास जो कुछ था वो राजा के खजाने में चला गया, लेकिन मिहिर जी को उन्होंने कुछ नहीं किया, जेल में नहीं डाला, जबकि चुगली करने का आशय तो यही था। लेकिन अब जब बिहारी जी और श्याम जी भाई जी को पता चला कि मिहिर जी आ रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा कि यदि पिताजी तक, मतलब श्री देवचंद्र जी तक, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तक मिहिर जी पहुंचे, दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो पिताजी तो उनकी ही बात मानेंगे, हमारा तो विश्वास नहीं करेंगे और हमारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए उन्होंने बालबाई जी को ये सारी बातें समझाई। तो बालबाई जी क्या कहती हैं श्री देवचंद्र जी के पास जाकर के कि सदगुरु महाराज, मिहिर ने चोरी की है, मिहिर ने गड़बड़ी की है, इसलिए आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि आपने उनका प्रणाम स्वीकार किया, मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। अब सोचिए कि मोह का बंधन कैसा होता है। कहाँ तो वही बालबाई जी हैं जो मिहिर जी के द्वारा कसनी किए जाने पर सदगुरु महाराज के पास आकर के कहती हैं, सिफारिश करती है कि सदगुरु महाराज, एक भाई तो चला गया है, दूसरा भाई भी जाने की तैयारी में है, आप समझाते क्यों नहीं है? इतना प्रेम था। लेकिन वही बालबाई जी को ऐसी माया दिखाई राज जी ने, और वास्तव में तो बालबाई जी को नहीं दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है मिहिर जी को, और मिहिर जी को माया नहीं दिखाई जा रही है। मैं इसको बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ, और वो दृष्टिकोण में आगे प्रसंग आने पर बताऊंगा। अब हुआ क्या, स्त्री हट के सामने श्री देवचंद्र जी भी मौन हो गए, झुक गए। झुकने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि श्री देवचंद्र जी ने अनुचित कार्य किया। उनके मन में क्या था कि अभी यदि मैंने मिहिर जी का प्रणाम स्वीकार किया, उनसे बात की, और बालबाई जी ने सच में कुएं में कूदकर जान दे दी, तो इससे अच्छा यह है कि अभी के लिए मैं परिस्थिति संभाल लूं, और बाद में मिहिर जी तो अपने ही हैं और उनको बाद में संभाला जाएगा। ये सोच करके उन्होंने निर्णय लिया, और फिर चद्दर डाल करके वो लेटे रहे। 5 वर्ष के पश्चात मिहिर जी आए हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज बात नहीं करते। अब जब बात ही नहीं की उन्होंने बहुत देर तक, तो अब मिहिर जी को लगा कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अगर वही बात नहीं कर रहा है तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन। अब वो वहाँ से चले गए, और जाकर के लगभग 2 वर्ष तक वो अपने उस भाई के पास रहते हैं जिनको पहले सदगुरु को भला बुरा कहने पर मारने के लिए भगाया था। अब 2 साल हो गए भाभी के पास रहते हुए, लेकिन माया का संसार कैसा है? संसार ऐसा है कि जब तक स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ सिद्धि हो रही है, तब तक बहलाया फुसलाया जाता है, और यदि स्वार्थ वहाँ से सिद्ध न हो रहा हो
तो दुत्कारा जाता है। अब भाभी जी ने भी ताना मार दिया। और क्या ताना मारा कि जिसके पीछे अपने भाई को मारने के लिए दौड़े थे, आज उसने भी दुत्कार दिया और घूम फिर करके उसी भाई के पास आना पड़ा ना, उसी भाई की कमाई खानी पड़ी। अब होता क्या है, कहते हैं कि शस्त्रों के घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव नहीं भरते। अब भाभी के ताने उनके हृदय में ऐसे लगे कि वहां से भी निकल गए और ध्रोल नाम के स्थान पर पहुंचे। वहां कुछ समय रह करके कल्ला जी के पास पहुंचे और वहां जाकर के रोजगार मांगी कि मुझे कोई काम दे दीजिए। उनके पास 2 वर्ष तक रहे कल्ला जी के पास, और 2 वर्ष उनके पास रहने के पश्चात पुनः अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद में 8 महीने तक रहते हैं। अहमदाबाद का जो वहाँ का उस समय तत्कालीन राजा था, उसकी सेवा में 8 महीने तक रहते हैं। अब होता क्या है, इस बीच मिहिर राज जी के मन में भी कुछ बातें उभर के आने लगती है। मिहिर राज जी भी नौकरी ही कर रहे हैं, और जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, नौकरी करने का मतलब नौकर ही तो है ना, तो अपना तो कोई वश नहीं चलता है। कभी कभी बिना गलती के भी हाँ जी जी हजूरी करना पड़ता है, यस बॉस करना पड़ता है ना, यस सर करना पड़ता है। होता है ऐसा नौकरी में। अब मिहिर राज जी वही कर रहे हैं। छोटे छोटे राज्य के लोग हैं, राजा हैं, उनके सामने सिर झुका रहे हैं। तो एक दिन उनके मन में आता है कि बिना गलती के मुझे इन सब के सामने झुकना पड़ता है, इससे अच्छा मैं सदगुरु के सामने झुक गया होता। मैंने भी सदगुरु के एक बार प्रणाम स्वीकार न करने की बात को गांठ बांध ली। अब तक सदगुरु नाराज थोड़ी होंगे, मुझे जाना चाहिए था। ये सोच करके मिहिर राज जी अपने मन में कुछ विचार बना रहे होते हैं, और उधर अब 1712 का समय है। श्री देवचंद्र जी की उम्र 74 वर्ष होने वाली है, वयोवृद्ध अवस्था है। उनके धाम गमन का, उनके अंतर्ध्यान का समय हो रहा है, अंतिम घड़ी चल रही है। तो अब मिहिर राज जी को वो याद करने लगते हैं और कहते हैं कि मिहिर राज को मेरे पास बुला के लेके आओ। बालबाई जी जाती हैं सबसे पहले और कहती हैं कि सदगुरु महाराज ने आपको याद किया है, बुलाया है। श्री मिहिर राज जी कहते हैं कि मेरे जिम्मे अभी कुछ काम है, इसको मैं जल्दी से निपटा करके पहुंचता हूं। अब राज्य का काम है, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में निपट जाएगा। और आजकल भी तो आपको यदि कोई जॉब छोड़नी हो तो नोटिस पीरियड होता है ना, पहले कुछ समय के लिए, कहीं कहीं पर 1 महीने का होता है, कहीं 2 महीने 3 महीने तक का होता है। अब मिहिर राज जी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो काम छोड़ना है तो अपनी जिम्मेदारी जिसको सौंपनी है उसको तो सिखाना पड़ता है ना। आज भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सिस्टम पूरा बताना पड़ेगा, पासवर्ड्स बताने पड़ेंगे, ईमेल्स बताने पड़ेंगे, सब कुछ सौंपना होता है। अब उस समय में कुछ ऐसा ही हिसाब किताब था। तो अब जब मिहिर राज जी को आने में फिर से कुछ दिन लगे तो देवचंद्र जी भी तड़प रहे थे अंदर से कि कब आए। तो उन्होंने फिर से बिहारी जी को भेजा। अब बिहारी जी वैसे ही नहीं चाहते। बिहारी जी आकर के ये नहीं कह रहे हैं कि पिताजी बुला रहे हैं, वो कहते हैं कि पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो जड़ी बूटी के रूप में अंबर और कस्तूरी को बोला है वैद्य ने, तो वो दे दीजिए। अब मिहिर राज जी ने राजकीय खजाने से ये दोनों वस्तुएं मंगवा दी, दे दी, और कहते हैं कि आप लेकर के जाइए, मैं शीघ्र ही सदगुरु के चरणों में आता हूँ। अब अपना काम वाम छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब इतना जल्दी होता ही नहीं है। तो देवचंद्र जी ने फिर से बिहारी जी को भेजा, तो आकर के कहते हैं कि जाओ, जाकर के तुम उस मिहिर राज को बुला करके लेके आओ जो सिंधी भाषा में भजन गा करके, भजन लिख करके सुनाया करते थे। अब मिहिर राज जी, चूंकि उनकी माताजी सिंधी परिवार से थी,
सिंधी भाषा वो बोलते ही थे। सिंधी में उन्होंने सतगुरु को समर्पित करते हुए कुछ पंक्ति लिखी थी, जिसका भाव कुछ इस प्रकार है। सिंधी की पंक्तियां इस प्रकार थी कि जान हूण कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुँह, मुँह मुँह कोड़ जिभन, हितरा मीड़ी तोहि जा, ताजे गुण गिनन, भाल तोहि जे हिकड़ी, पूजी तेन सगन। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि यदि मेरे इस शरीर में कोड़ अर्थात करोड़ों धड़ हो और एक एक धड़ में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुंह हो और एक एक मुंह में करोड़ों जीव हो, इतना होने पर भी इतनी जिह्वा से हे सद्गुरु महाराज आपके अनंत गुणों का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये सद्गुरु की महिमा में उन्होंने बात कही थी और कुछ इसी प्रकार का भाव उन्होंने प्रकाश की वाणी में भी प्रस्तुत किया है। ये उनकी अंतरात्मा की ही पुकार है, जो प्रकाश की वाणी में कहते हैं कि मेघ की बूंदें जेती परे, बारिश की जितनी बूंदें होती है, या कोई वनस्पति निर्माण करे, वनस्पति जो पृथ्वी पर हैं भले ही उनको गिना जाए, कहते हैं यद्यपि या को निर्माण होए, पर गुण धनी के गिन ना सके कोई। धामधनी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के गुणों को गिन पाना संभव ही नहीं। अब बिहारी जी जाते हैं, जाकर के फिर से क्या कहते हैं? कहते हैं आए बिहारी जी फेर के, बात कही इशारत, बाप को दुखत है, कछु औषधि चाहिए। वो सीधे नहीं कहते कि पिताजी बुला रहे हैं या पिताजी का समय आखिरी चल रहा है। वो कहते हैं पिताजी को दुखता है, परेशानी होती है, कुछ औषधि दे दीजिए। अब मिहिरराज जी भला कैसे समझते? मिहिरराज जी कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही आता हूँ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आने में देरी होती है। श्री देवचंद्र जी के मन में अब क्या लगता है कि कहीं मेरा प्रणाम स्वीकार न करना उनको इतना तो नहीं खटका है कि वो आ ही नहीं रहे हैं। मैंने 3 बार भेजा तब भी नहीं आए। तो फिर से बिहारी जी को कहते हैं कि बिहारी जी आप जाओ, जाकर के मिहिरराज को कहो कि मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। चौपाई क्या कहती है? मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। अब श्री देवचंद्र जी ने ये सांकेतिक रूप में बात कही कि मुझे इस तन को छोड़ने के बाद, इस देह के त्याग के बाद मिहिरराज जी के अंदर ही बैठना है। उनके अंदर जो इंद्रावती की आत्मा है उसके ही हृदय रूपी घर पे बैठना है, अर्थात उनके द्वारा ही लीला करनी है। लेकिन चूंकि उनका दिल ही दुख रहा है, उनका दिल मैंने दुखाया है, वो दुखी हैं, और ऐसे दुखी हृदय में मैं कैसे बैठूं, इसलिए उन्होंने संकेत में कहा कि वो तो रो रही है, इंद्रावती जी की आत्मा दुखी है। अब जब ये बात बालभाई जी ने सुनी, उन्हें बहुत बुरा लगा और जाकर के मिहिरराज जी से कहते हैं कि मिहिरराज तुम्हें क्या हुआ? इतनी बार बुलाने पर भी तुम नहीं आ रहे हो। श्री देवचंद्र जी तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं धाम जाए ना सकूं, रहिया इन खातिर। उनका समय तो आखिरी चल रहा है, शारीरिक रूप से परेशानी भी हो रही है, लेकिन तुम्हारे कारण वो अटके हुए हैं। तो मिहिरराज जी कहते हैं कि मुझसे किसी ने भी स्पष्ट रूप में ये बात नहीं कही थी। अब मैं शीघ्र ही सद्गुरु के चरणों में पहुंच रहा हूं। अब सारा काम छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। सब छोड़ करके विक्रम संवत 1712 में सावन महीने की अष्टमी तिथि को श्री देवचंद्र जी से आकर के मिलते हैं। लगभग 9 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। 3 में गए थे, 12 में मिल रहे हैं। बीच में जब आए प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ तो उसको तो मिलन थोड़ी कहेंगे। तो 9 वर्ष के बाद मुलाकात हुई। आते हैं, आकर के
प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं, अब श्री देवचंद्र जी की अवस्था ऐसी है कि वो पहले तो पहचान नहीं पाते। कहते हैं कौन है? तो कहते हैं कि मैं मिहिरराज की आत्मा आपको प्रणाम कर रही हूँ। जैसे ही मिहिरराज जी का नाम सुना तो श्री देवचंद्र जी उठ के बैठ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम आए, मुझे बहुत सुख हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और अब चूंकि उनको लग रहा है कि मिहिरराज जी परेशान हैं, तो उन्हें दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत बार तुम्हें याद किया, मैंने सुंदर साथ को तुम्हें बुलाने के लिए भी भेजा। तो अब मिहिरराज जी का दिल ऐसा है, वो ये नहीं कहते कि मुझे किसी ने स्पष्ट नहीं कहा, वो कहते हैं कि सदगुरु महाराज मुझे पता तो चला, लेकिन लौकिक काम ही कुछ ऐसा था कि मैं तुरंत नहीं आ पाया। और क्या कहते हैं, श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि अब तुम्हें वापस तो नहीं जाना है माया में? मिहिरराज जी कहते हैं कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, अब जो करना था अब तक कर लिया। सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। कि इंद्रावती की आत्मा अर्थात तुम्हारी आत्मा रो रही थी, अर्थात दुखी थी, इस वजह से मैंने तुम्हें बार बार याद किया। अब बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब मेरा आदेश है कि तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें आगे की सेवा संभालनी है। अब भोजन का समय हुआ, मिहिरराज जी को भोजन के लिए कहा गया। तो मिहिरराज जी क्या कहते हैं कि सदगुरु महाराज को कहते हैं कि सदगुरु महाराज आप बिहारी जी को भी आदेश कर दीजिए कि वे भी मेरे साथ बैठ करके एक ही थाली में भोजन करें। सोचिए मिहिरराज जी का हृदय कैसा है, जिनकी चुगली से 4 वर्ष तक सदगुरु से अलग रहना पड़ा, उनके साथ भी मिहिरराज जी को एक एक बात का पता है कि बिहारी जी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। बिहारी जी कदम कदम पर मौका ढूंढते रहते हैं नीचा दिखाने का, लेकिन फिर भी मिहिरराज जी सोचते हैं कि कहीं मेरे प्रेम से इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो ये सदगुरु की प्रसन्नता के लिए और अच्छा होगा। एक नीति में कथन आता है, कहते हैं अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोध से क्रोधी को जीता जा सकता है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो असत्य बोलने वाले लोग हैं उन्हें सत्य से जीता जा सकता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। जो असाधु अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों को साधुता से जीता जाएगा, सज्जनता से जीता जाएगा। जयेत कदर्यम दानेन, जो कंजूस लोग हैं उनकी कंजूसी को दान से जीता जा सकता है। और जयेत सत्येन चांद्रितम, झूठ बोलने वाले लोगों को सत्य से जीता जा सकता है। इस नीति के कथन को मिहिरराज जी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया और कहते हैं कि आप आदेश कीजिए कि बिहारी जी मेरे साथ बैठ करके भोजन ग्रहण कर लें। अब बिहारी जी कहते हैं पहले तो मिहिरराज जी ने सीधे बिहारी जी को ही कहा, तो बिहारी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं ना बैठूंगा संग तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। तो मिहिरराज जी ने श्री देवचंद्र जी से कहा, तो देवचंद्र जी कहते हैं कि आप साथ में बैठते क्यों नहीं हो? मिहिरराज जी बुला रहे हैं तो तुम एक साथ बैठ करके भोजन क्यों नहीं कर सकते? अब बिहारी जी की बाध्यता, वो सोच रहे हैं कि पिताजी की अंतिम इच्छा समझ के बैठ जाता हूं, ये सोच करके वो बैठे। अब एक ही थाली में भोजन तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बीच में से भाग डाल दिया और इधर का तुम्हारा, इधर का मेरा। अब मैं तुम्हारे भोजन को नहीं छूंगा और तुम मेरे भोजन का नहीं छोगे। इस तरह से उन्होंने बीच में से लाइन खींच करके पंक्ति बना करके भोजन किया। अब उसके बाद भोजन तो हो गया, अब श्री देवचंद्र जी से बैठ करके बात करने लग गए, अपनी पिछली सारी बीतक बताई।
क्योंकि अब तक तो बात करने का मौका ही नहीं मिला था। तो अरब के 5 वर्ष के सारे बीतक, फिर 2 वर्ष तक कैसे भाई के वहाँ पर रहे, वहाँ वो कैसे विरह में तड़पे थे। भाई के वहाँ जब 2 साल रह रहे थे, उन्हें एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके अंदर की आत्मा श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान राज्य के लिए तड़प रही थी। और वो क्या सोचते थे कि देखो, अभी वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु में जैसे इस संसार में प्रेमी प्रेमिका होते हैं, यदि साथ में हो, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका जिनका आपस में प्रेम हो, वो साथ में हो, तो वर्षा की ऋतु प्रिय लगती है कि कितना सुहावना मौसम हुआ है। पति कहेगा पत्नी को पकौड़े बना दे, है ना। और यहीं यदि प्रेमी प्रेमिका से अलग हैं, पति पत्नी से अलग हैं, तो क्या कहा जाएगा कि ये जो बारिश हो रही है, ये पानी की बारिश नहीं, ये कदाचित अम्लीय वर्षा हो रही है, अर्थात एसिड बरस रहा है, ऐसा लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता है। जब सर्दी की ऋतु हो, या यूं समझ लीजिए, संक्षेप में कहना हो तो प्रेमी यदि साथ में हो, पति साथ में हो, प्रियतम साथ में हो, तो हर ऋतु, हर परिस्थिति सुखद लगने लगती है। एक गीत है जो आप लगभग सभी लोगों ने सुन रखा है। उस गीत की पंक्ति का भाव इस प्रकार है, मैं केवल भाव बताऊंगा। उसका भाव ये है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि यदि तू साथ में हो तो मेरे लिए रेगिस्तान में उगने वाला कीकर का जो पेड़ है वो भी पीपल के समान है, और यदि तू साथ में ना हो तो मेरे लिए सोना, स्वर्ण जो होता है वो भी पीतल के समान है। अर्थात तुम्हारे से दूर होने पर मेरे लिए बहुमूल्य वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं है, और तुम यदि साथ में हो तो बिल्कुल साधारण सी चीज भी विशेष हो जाती है। अब मिहिरराज जी उसी प्रकार से विरह करते हैं कि जितनी ऋतुएं आती हैं, जितने पर्व आते हैं, सोचते हैं कि देखो दीपावली का महीना आ रहा है, और दीपावली के दिन सब सुंदर साथ सदगुरु से मिलने आए होंगे, सभी घर में दीपक लगे होंगे, हर तरफ उजाला ही उजाला होगा, लेकिन मेरे जीवन में ये अंधेरा है कि मैं सदगुरु से दूर हूँ। होली की ऋतु आती है, होली का समय आता है, तो सोचते हैं कि सब लोग रंग खेल रहे होंगे, आपस में अबीर गुलाल लगा रहे होंगे, सदगुरु के हाथ से लोग रंग लगवा रहे होंगे, अबीर गुलाल, और मेरा जीवन ऐसा हो गया कि मेरे जीवन में कोई रंग नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। ऐसे ही हर ऋतु के आधार पर वो विरह करते हैं। बादलों को देखते हैं तो बारिश होते हुए देख करके उनको लगता है कि बादल भी शायद अपने प्रेमी से बिछुड़ करके रो रहा है। वो हर चीज पर विरह देखते हैं, हर प्रसंग में, हर परिस्थिति में देखते हैं कि ये विरह की निशानी है। और वही बात आगे जा करके श्री प्राणनाथ जी की वाणी, जो श्रीमुख वाणी है, उसमें खट ऋतु ग्रंथ के अंतर्गत शामिल की गई है। अब यहाँ जब बात हो रही है तो ये सारी बातें बताई जाती है कि ये 9 वर्ष कैसे गुजरे हैं। अब ये सारी बातें करते करते 1 दिन 2 दिन बीता और 22 दिन बीते। 9 साल के बाद जो जुदागी हुई, उसके बाद श्री देवचंद्र जी के चरणों में 22 दिन तक मिहिरराज जी साथ में रहे, और उसके बाद श्री देवचंद्र जी का धाम गमन होता है। श्री देवचंद्र जी अंतर्ध्यान होते हैं और क्या कहते हैं, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा, अपने ठौर इहाँ ईमान। उस समय सुंदर साथ केवल चमत्कार के माध्यम से जुड़े थे, ज्ञान की बात भी सुनते थे, पर ज्ञान की बात भी नहीं कहूँगा मैं, चर्चा सुनते थे, पर चर्चा में बातें किसकी होती थी? अधिकतर ब्रज की लीला, रास की लीला और परम धाम की लीला की। सुंदर साथ को नियमित रूप से मार्गदर्शन देने के लिए ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि उन्हें संपूर्ण पहचान हो। ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ था, तो सुंदर साथ क्या सोचते हैं
कि राज्य तो देवचंद्र जी के अंदर बैठ के लीला कर रहे थे, अब राज्य ही चले गए, हमारा क्या रहा, अब तो हम कुछ भी नहीं है। ये सोच करके धीरे धीरे सुंदर साथ भी दूर होने लगते हैं, वापस माया का रंग चढ़ने लगता है। अब कुछ दिन तक तो लोग दुखी भी थे और इस बीच बालबाई जी आती हैं, मिहिर राज जी से सलाह मशविरा करती हैं और कहते हैं कि देवचंद्र जी जिस गादी पर विराजमान होते थे वह स्थान अभी भी रिक्त है, खाली है, वहां पर किसी को तो बैठाना चाहिए ताकि सुंदर साथ जुड़ा रहे, उसको खाली कैसे रखें। क्योंकि श्री देवचंद्र जी के जाने के बाद वहां कोई नहीं आता, सब अपना अपना संबंध भूल गए, किसी को परम धाम की नहीं पड़ी है, किसी को आत्म जागृति की नहीं पड़ी है, इसलिए किसी को तो बैठाना जरूरी है। आप बताओ कि किसको बैठाया जाए। अब मिहिर राज जी क्या करते हैं कि यही बात है अगर, तो हम सब सुंदर साथ मिल करके क्या करेंगे, बिहारी जी को बैठाएंगे। बालबाई जी भी यही चाहती थी क्योंकि वो लोक नाता देख रही हैं। मिहिर राज जी स्वयं कभी भी अधिकार नहीं चाहते, वो हमेशा कर्तव्य पूरा करने में आगे हैं, अधिकार मांगने में कभी भी आगे नहीं है। इस संसार में भी जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उन्हें अधिकार अनायास ही मिल जाता है, और जो लोग अधिकार ढूंढना चाहते हैं उन्हें कभी भी नहीं मिलता। अध्यात्म का क्षेत्र कुछ ऐसा है, भक्ति का क्षेत्र, प्रेम का क्षेत्र कुछ ऐसा है, जैसे कि कबीर जी का कथन है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो ये ऐसा ही क्षेत्र है, ये सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं कहा गया है, आध्यात्मिकता के लिए ही कहा गया है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमें किसी भी प्रकार के लौकिक विषयों की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की चाहना नहीं रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार के अधिकार की चाहना नहीं रखनी चाहिए। बस आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और राजी कहेंगे कि जो मेरी सुध दियो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। अब श्री मिहिर राज जी कहते हैं कि बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाए। बालबाई जी के मन में शंका है क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहारी जी में कोई योग्यता नहीं है। वो कहते हैं कि सुंदर साथ स्वीकार करेगा। मिहिर राज जी कहते हैं कि मैं ही सबसे आगे बिहारी जी को गादी पर बैठाऊंगा, सबसे पहला प्रणाम मैं करूंगा और मुझे देख करके सब सुंदर साथ को भी प्रणाम करना ही पड़ेगा। अब यही निश्चय करके एक दिन निकाला जाता है, एक दिन निश्चित किया जाता है कि इस दिन बिहारी जी को श्री देवचंद्र जी की गादी पर बैठाया जाएगा। कुछ सुंदर साथ भी आते हैं, सारे तो नहीं आते, पर काफ़ी सुंदर साथ आते हैं और आकर के बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है। सबसे पहले मिहिर राज जी ही प्रणाम करते हैं और उसके बाद बाकी सब सुंदर साथ प्रणाम करते हैं। अब उस घर में आनंद होता है। आनंद इसलिए क्योंकि जो गादी खाली थी वहाँ उनको कोई उत्तराधिकारी मिला। अभी पता ही नहीं है कि जो अधिकारी बना करके आप बैठा रहे हैं वो वास्तव में अधिकारी है कि नहीं है, और अभी के लिए सुंदर साथ प्रसन्न है, खुश हैं। विक्रम संवत 1712 आश्विन का महीना था। श्री जी ने, मिहिर राज जी ने सबसे पहले क्या किया, सब सुंदर साथ के बीच में चर्चा करी। चर्चा करके सबके हृदय को मोड़ा, बिहारी जी के लिए भाव जगाया। अब कैसे जगाते, होता क्या है कि जब सामने वाले व्यक्ति में योग्यता नहीं हो तो फिर ऐसे ऐसे शब्द बोल करके योग्यता बतानी पड़ती है। अब मिहिर राज जी ने भी क्या ही कहा होगा, मेरी समझ के हिसाब से तो उन्होंने कहा होगा कि देखिए सदगुरु के पुत्र हैं, सदगुरु का हम पर बड़ा उपकार है और हमें उन्हें ही उनके स्थान पर बैठाना चाहिए। इस प्रकार से समझाया होगा और हो सकता है ये भी समझाया हो कि सदगुरु का स्थान खाली नहीं होना चाहिए। हम सब सुंदर साथ को राज्य की बातों से, परम धाम की बातों से दूर नहीं होना चाहिए। ऐसे समझा करके सब सुंदर साथ को तैयार किया। बिहारी जी गादी पर बैठ चुके हैं। उत्सव होता है अर्थात भंडारा होता है, लोग कीर्तन गाते हैं और ऐसे अब पुनः
देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान के पश्चात जो कुछ समय के लिए चर्चा इत्यादि का क्रम रुक गया था, ठप पड़ गया था, वह फिर से मिहिरराज जी आगे बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? अब बिहारी जी तो चर्चा नहीं करते, बिहारी जी बात करते हैं तो ऐसे ही किस्से कहानियां सुनाते हैं। देवचंद्र जी की चर्चा में बैठने पर कभी कोई दृष्टांत दिया होगा तो उनको कहानियां तो याद रहती है, लेकिन जो वास्तविक धर्म की बात है, मैंने पहले भी किसी दिन ये बात बताई थी, शायद बहनों के प्रशिक्षण में, कि एक योगी हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में, अपने साहित्य में लिखा है कि जिस चर्चा में श्रोता को बात बात पर हंसी आ रही हो, तो वहां पर समझ लीजिए कि अध्यात्म की गहरी बात नहीं हो रही है। बिहारी जी क्या करते हैं? इसी तरह के किस्से कहानियां सुनाते हैं। अब सुंदर साध कब तक झेले? एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक तो नहीं सुन सकते। अब सुंदर साध को आत्मा का खुराक भी तो देना है। तो मिहिरराज जी ने क्या किया कि सुंदर साथ के बीच में पहले तो बिहारी जी चर्चा करते हैं और अलग से एकांत में मिहिरराज जी चर्चा करके सुनाते हैं। और वो कैसी चर्चा सुनाते हैं? चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठोर। जो पहले चर्चा श्री देवचंद्र जी ने की थी, उसी चर्चा की चर्चा करते हैं। और धाम धनी साथ बिना ना दिखावे। और बिहारी जी की चर्चा में न राज्य की बात होती, न परम धाम की, न ब्रह्मात्माओं की। और मिहिरराज जी की उसके विपरीत कि राज्य, परम धाम और ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त और कोई बात नहीं करते। और ये बात करते करते एक दिन उन्हें भी ये रहस्य खुलने लगते हैं कि राज्य तो हमसे दूर नहीं है। श्री देवचंद्र जी के जाने के बाद राज्य हमसे अलग नहीं हुए हैं, वो तो कहाँ पर हैं? हमारी प्राण नली से भी निकट हैं। श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होकर के वह लीला तो कर रहे थे, और वो हमारे हृदय में भी तो विराजमान है। बस करना क्या है कि दिल में विराजमान है, पर एक पर्दा है। जैसे यहाँ पर हमने राज्य के ज्ञानमय स्वरूप को पधराया हुआ है, पर्दा करने पर तो नहीं दिखेंगे ना। ऐसे ही हमारी आत्मा के हृदय में भी राज्य हैं, पर पर्दा किस चीज का है? अज्ञानता का, माया का। और जब वो पर्दा समाप्त हो जाता है, जब वो पर्दा हट जाता है, तो राज्य तो उसमें है ही। राज्य को पाना नहीं है, प्रयास हमारा सारा किसके लिए होता है? उस पर्दे को हटाने के लिए। पर्दा हटाने के बाद तो उसी में ही है, वहीं पर है। इसलिए तो हम कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आपका धाम मेरा हृदय है, मेरा हृदय ही आपका धाम है। इस प्रकार की बातें होती है। अब मिहिरराज जी भी ये बात सुंदर साथ को समझाने लगते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि सेवा करो सय्यन की, यह मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। अब मिहिरराज जी, उनके अंदर आत्मा है इंद्रावती जी की। मिहिरराज जी ये सोचने लगते हैं कि मैं सुंदर साथ की कैसे सेवा करूं, ऐसा क्या करूं कि इनकी आत्मा जागृत हो। लेकिन आत्म जागृति के लिए सबसे पहले तो ज्ञान देना जरूरी है, लेकिन ज्ञान लेने वालों के पास भी तो समय नहीं होता है। इससे अच्छा मैं क्या करूं? मैं इतना कमाऊं, इतना धन कमाऊं कि उस धन से सुंदर साथ की आर्थिक सेवा भी करूं, सुंदर साथ को कमाने के लिए न जाना पड़े। और क्या करें? वो केवल चर्चा सुने, चितवनी करें, सेवा करें और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने क्या सोचा? इसके लिए मैं माया का काम करूंगा। बिहारी जी से विचार विमर्श करते हैं कि बिहारी जी महाराज, मेरे मन में ऐसी ऐसी बात आ रही। बिहारी जी कहते हैं ठीक है, क्योंकि बिहारी जी पहले नंबर पर देखते हैं पैसा। उनके अंदर कोई आध्यात्मिक भावना नहीं है, वो देखते हैं कि कहीं से पैसा आए। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, कर लो। अब मिहिरराज जी जाते हैं पुनः और जामनगर के वहाँ पर वजीर से बात करते हैं और उनकी दीवानगिरी, आज के हिसाब से कहें तो सिविल सर्विस है ना, तो वो सचिव का काम करते हैं, सेक्रेटरी कह सकते हैं, तो सचिव का काम करते हैं। अब उससे उनको जो भी तनख्वाह मिलती है, जो भी धन मिलता है, उससे उन्होंने क्या किया कि अपने घर में एक गोदाम बनवाया। उस गोदाम में सुंदर साथ की सेवा के लिए जो जो भी चीज़ें लगती है,
अनाज हुआ, कपड़ा हुआ, मसाले हुए, घी हुआ, जो कुछ भी चीज़ें सुंदर साथ को खिलाने पिलाने में, पहनाने में जो कुछ भी लगता था उसकी व्यवस्था करना प्रारंभ किया। लेकिन इस बात को, इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना। वो सचिव का काम कर रहे हैं लेकिन राज्य की सेवा भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि बिहारी जी ने क्या नियम बनाया है? उनका नियम है कि जो सुंदर साथ हैं उनको दिन में 2 बार मेरे पास आकर के मेरा दर्शन करना है, मुझे प्रणाम करना है। वो ऐसे ऐसे उटपटांग नियम बनाते हैं। तो मिहिर राज जी ने सोचा कि अब विरोध क्यों करें, करना क्या है, हमें तो बीच का रास्ता निकालना है। मिहिर राज जी ने क्या किया? पहले एक चौपाई है बहुत जरूरी, उसको सुन लीजिए कि आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के करण को अंतर पड़िया तब। अब वो चर्चा नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? कहते हैं तब कसाला करके चुके न बखत सुनन, धर्म लगे पालने साचा है मोमिन। अपनी आत्मा के सच्चे धर्म को निभाने लग गए। और वो कैसे निभाते हैं? तो कहते हैं उठे पिछली रात को करने को दीदार। वो पिछली रात अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, बिहारी जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और बिहारी जी जो चर्चा करते हैं उसको सुनते हैं। बिहारी जी से चर्चा सुन करके फिर दरबार जाते हैं, दिन भर माया का काम करते हैं और फिर शाम को लगभग 4:30 बजे के समय आते हैं सुंदर साथ के बीच और क्या करते हैं? सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं। तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोय, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। सुबह चर्चा भी सुन रहे हैं, शाम को चितवनी भी कर रहे हैं और उसके बाद चर्चा सुंदर साथ को सुनाते भी हैं और दिन भर माया का काम भी करते हैं। हम इतने व्यस्त हैं, मिहिर राज जी से बड़ा काम हम कर रहे हैं। सीधे मंत्री का सेक्रेटरी यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, कोई है ऐसा? लेकिन फिर भी हमें समय नहीं मिलता है। हम समय नहीं मिलने का बहाना करते हैं। यहाँ मिहिर राज जी सचिव का पद संभालते हुए भी सुबह शाम अपनी सारी सेवा, अपनी सारी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और जो सेवा का व्रत उन्होंने लिया था उसके लिए उन्होंने एक सुंदर साथ को चुना। उनका नाम है कान्हजी भाई। कान्हजी भाई को चुनते हैं, उसके पीछे कारण क्या था कि मुझे तो नौकरी के लिए जाना है, सुंदर साथ की सारी व्यवस्था, सारा मैनेजमेंट कान्हजी भाई संभाल लेंगे। ये सोच करके उन्हें बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे सेवा कैसे करनी है? सुंदर साथ को भंडारा करवाना है ताकि घर पे जाके पकाने का, खाने का टेंशन ना हो, यहीं बैठ करके चर्चा सुन सकें। उनके कपड़ों की व्यवस्था करनी है ताकि उन्हें कमाने की चिंता न हो, क्योंकि क्या कहते हैं? वस्त्र भूखन पहराए के, सेवा करो सब साथ, मोको धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ। मुझे राज जी ने इनका उत्तरदायित्व सौंपा है। इनको जगाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो मुझे करना है, क्योंकि माया में जब हम आए हैं, माया में आने के बाद यदि इस संसार में लाभ लेने जैसी कोई चीज है तो वो है सेवा। इस एक सेवा के अतिरिक्त सब कुछ परम धाम में है। परम धाम में राज्य मिलेंगे, परम धाम में राज्य का प्रेम भी मिलेगा, दर्शन तो मिलना है ही, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेवा का मौका वहां नहीं मिलता, क्योंकि वहां तो लीला होती है, वहां कोई अभाव है ही नहीं। सेवा तो वहां की जाए ना जहां पर अभाव हो, है ना। परम धाम में किसी चीज का अभाव नहीं है। तो ये क्या कहते हैं? माया मिने बैठ के लाहा लेने अब, लाहा अर्थात लाभ, माया मिने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जागे पीछे एह न होवे कब। परम धाम में जागने के बाद सेवा मिलनी ही नहीं है। अब जो सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित है, ये बात हम सबके लिए लागू होती है। सबकी सामर्थ्य अलग अलग है, सब एक जैसा करें ये संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। ये जागनी एक ऐसा मिशन है जिसमें हम सब एक यंत्र के अलग अलग पुर्जे हैं। जागनी यदि हमारी मंजिल है
तो हम सब मिलकर के, सुंदर साथ मिलकर के एक गाड़ी बनते हैं। इस गाड़ी में इंजन का अपना महत्व है। गाड़ी में सबसे महंगी तो इंजन ही होती होगी। उस गाड़ी की बॉडी पार्ट का अपना महत्व है। स्टीयरिंग से लेकर के, सीट से लेकर के, सीट कवर से लेकर सब कुछ। और उस इंजन के अंदर भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। उसमें एक 2 रुपए के स्प्रिंग का भी उतना ही महत्व है जो उसमें 20,000 या 2 लाख के पार्ट का होगा। यदि 2 रुपए का स्प्रिंग भी ना हो तब भी गाड़ी का भट्टा बैठ सकता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं उनमें जो सुंदर साथ ज्ञान की सेवा करके समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वो स्टीयरिंग का काम कर रहे हैं। क्योंकि मार्गदर्शन होता है ना, स्टीयरिंग से ही तो डायरेक्शन होता है। ठीक है। इसी तरह से जो भी सुंदर साथ प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व शारीरिक रूप से सहयोग करते हैं, ये इंजन के पार्ट हैं। और बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो कई बार सेवा तो करते हैं पर गुप्त रूप से करते हैं। या कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो बड़ी सेवा नहीं कर सकते पर छोटी छोटी सेवा, मतलब उनकी दृष्टि में छोटी सेवा है। वैसे कोई सेवा छोटी नहीं होती है। राज्य के हृदय में वो सारी सेवा अखंड हो रही होती है। तो ये सारे उस मशीन के पार्ट हैं। हम सबको अपना पार्ट निभाना है। कोई स्प्रिंग बने, कोई स्क्रू बने, कोई पिस्टन बने, कोई अलग अलग पार्ट उसमें बन सकता है, लेकिन हर पार्ट का अपना महत्व होता है। कोई यहाँ पर शारीरिक श्रम करता है, कोई यहाँ पर आर्थिक योगदान देकर के इस गाड़ी के इंजन में फ्यूल भरने का काम करता है। और कोई कभी कभी इंजन रुक जाए, कभी कभी गाड़ी रुक जाए तो अचानक से तारणहार जैसे बन करके आते हैं और गाड़ी को धक्का दे करके स्टार्ट करने का भी काम करते हैं। पर हर किसी की सेवा अखंड है। और इस सेवा के अतिरिक्त इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसको यहाँ पर किया जा सके और परम धाम में नहीं किया जा सके। सेवा ही एक ऐसा पदार्थ है। इसलिए वाणी कहती है, सेवा जेहवो बीजो पदार्थ नहीं। सेवा जैसा कुछ दूसरा है ही नहीं। तभी राज्य ने बार बार, कभी कहते हैं तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, कभी कहते हैं कि मुख थी सेवा तूने सू कहूँ जो तू अंतर आड़ो टाल, कभी कहते हैं प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी वृज तणी आवार। पर हर उदाहरणों से राज्य ने सेवा के महत्व को यहाँ पर बताया है, उजागर किया है। तो अब यहाँ श्री मिहिरराज जी यही भाव लेते हैं और क्या कहते हैं कि परम धाम में तो सेवा है ही नहीं, इसलिए तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। सेवा की क्या करनी है? लूट करनी है। सेवा के विषय में ये सोचना है कि ये भी मैं करूं और वो भी मैं करूं। समझ रहे? इस प्रकार से सेवा करनी है। हम क्या सोचते हैं, हमें तो, जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था, ये बहुत सारे लोग नीति सिखाते रहते हैं ना। अब चाणक्य ने अपने तरीके से नीति सिखाई, आजकल के जो लोग हैं वो स्वार्थमयी नीति सिखाते हैं। तो मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि किसी काम को करना हो तो ऐसे करो कि आगे से तुम्हें करने के लिए कोई कहे ही ना। ठीक है। संतों ने कहा कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएसी बहोरी करोगे कब। और आजकल के लोग कहते हैं कि आज के काम को आज मत करो, उसको कल पर टालो, क्या पता कल उसको करने की जरूरत ही ना पड़े। तो कहते हैं आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दीबाजी क्या करे अभी जीना है बरसों। तो वो सेवा टालते रहते हैं। और फिर आजकल के लोगों की सोच तो कुछ ऐसी हो गई है, जैसे लोग कहते हैं कि देखो
किसी भी काम को बहुत गहरी बात है, हास्य रूप में भले ही हो, कहते हैं कि किसी भी चीज को उठाने से ज्यादा सरकाना आसान होता है ना। वस्तु को भी तो उठाना आसान होता है कि सरकाना? तो किसी भी चीज को उठाने से ज्यादा सरकाना आसान होता है, जैसे कि जिम्मेदारी, है ना। जिम्मेदारी को सरकाना आसान होता है। हम सब यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई सेवा हो तो सोचते हैं कि फलाना कर दे तो अच्छा है ना। हर प्रकार की सेवा के बारे में कभी कभी ज्ञानपीठ में स्वामी जी आह्वान करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, स्वामी जी ने 16 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, और संन्यास लेने से पहले कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी माँ से एक बार भी खाने के लिए रोटी भी नहीं मांगी। मान लो कि माँ अगर 2 रोटी दे और फिर इधर उधर किसी काम में लग जाए तो मैंने कभी नहीं कहा कि माँ तीसरी रोटी दे दो। लेकिन इस महान लक्ष्य के लिए स्वामी जी सुंदर साथ के सामने हाथ फैलाते हैं कि सुंदर साथ जी, इतना साहित्य छपना है, इतने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, इतने प्रचार का कार्य करना है, अभी तो भविष्य में और भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सामाजिक चेतना के लिए। तो वो सुंदर साथ के सामने हाथ फैलाते रहते हैं कि सुंदर साथ जी, इस वर्ष हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें इतने सुंदर साथ की आवश्यकता है। और सुंदर साथ बैठे बैठे नीचे से सोचते हैं कि देखते हैं, अगर लोग अनाउंस कर दें तो ठीक है, उतने में पूरा हो जाए तो ठीक है, हम तक बारी न पहुंचे तो ठीक है, रसीद लेकर या झोली लेकर के आने वाले हम तक ना पहुंचे तो ठीक है, गलती से हमारा नाम न लिया जाए तो ठीक है, हमारी तरफ नजर ना पड़े तो ठीक है। इस तरह से मन ही मन प्रार्थना करते रहते हैं। यहाँ मिहिरराज जी कहते हैं, तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। और केवल धन की सेवा के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, शारीरिक सेवा में भी यदि कहीं पर आवश्यकता पड़े, सेवादारों का जब ग्रुप बनाया जाता है ना व्हाट्सएप पर, हर जगह पर हर शहर में सुंदर साथ ने सेवादारों के नाम से कोई ना कोई ग्रुप जरूर बनाया होगा। ग्रुप में जुड़ने वालों की संख्या यदि 200 है, मेरा भी ऐड कर दो, मेरा भी ऐड कर दो, ऐसा बोल के जुड़ने वालों की संख्या यदि 200 है, तो मैं लिख करके देता हूँ कि कहीं सेवा की अत्यंत आवश्यकता पड़े और इमरजेंसी में बुलाया जाए तो 200 में से 10 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। और 2-4 बार मैसेज डाले जाने पर कुछ और लोग मजबूरी में आते हैं, और ऐसे आते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देरी से जाते हैं, क्या पता काम खत्म हो चुका हो, है ना। ये हर जगह की अवस्था है। इसी तरह से ज्ञान के ठेकेदार जो सेवादार हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, बिना चेहरा देखे बिना नाम लिए, जब भी ज्ञान की सेवा की बारी आए, आपको कहा जाए तो कभी उसको दूसरों पर मत टालना कि माता जी, गुरु जी फलाने को भेजे तो अच्छा हो, ढिकाने को भेजे तो अच्छा हो, हमें ना बुलाया जाए तो अच्छा हो। क्योंकि आपका तो जीवन ही इसी के लिए आपने समर्पित करने का दावा किया है। तो हर किसी के लिए, जो ज्ञान के सेवादार हैं वो अपनी सेवा से पीछे ना हटें, जो शारीरिक सेवा करने वाले लोग हैं वो उससे पीछे ना हटें। हमें लूट करनी है, तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए। जिनकी सेवा कर रहे हैं ना, अब सेवा भी कैसे करनी है, प्रेम करके इनसे प्रीत कीजिए। सगाई जान धाम अपनी, परम धाम का संबंध जान करके कि वो संबंध हमारा कभी नहीं टूटने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अनादि काल से था, वर्तमान में है और अनंत काल तक रहने वाला है। और उनसे हमारा संबंध ऐसा उतना ही है जितना कि हमारा जैसे शरीर का संबंध, हमारी उंगलियों का, हमारे नाखून का संबंध है, उसी प्रकार हमारी आत्मा का संबंध दूसरी आत्माओं से है। तो उन सुंदर साथ की सेवा भी ऐसे ही करनी है। सेवा के मौके हमें ढूंढने हैं, सेवा नहीं करने के बहाने नहीं ढूंढने। क्या ढूंढना है, सेवा करने का मौका, नहीं करने का बहाना नहीं। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि इस सेवा की इच्छा से मिहिरराज जी ने जो प्रयास किया, फिर से बिहारी जी चुगली करते हैं राजा को
और जाके कहते हैं कि क्योंकि राजा तो कान के कच्चे माने जाते हैं, आपको पता ही है, तो जाके बोल देते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ से धन ले ले करके मिहिरराज ने अपने घर का खजाना भर लिया है। और वहाँ के राजा बिना जांच के मिहिरराज जी और उनके 2 भाइयों को नज़रबंद में डाल देते हैं, मतलब आज के हिसाब से जेल में डाल देते हैं। और उसके बाद कैसे मिहिरराज जी विरह करते हैं, विरह करते करते कैसे उनके हृदय धाम में राज्य आकर विराजमान होते हैं। अब उसके बाद कैसे जागने की लीला प्रारंभ होती है, जो ब्रह्मवाणी आपके सामने रखी है उसका अवतरण किस तरह से प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले क्या अवतरित हुई है, और फिर जब ब्रह्मवाणी लेकर के सुंदर साथ के बीच में जाते हैं तो बिहारी जी उस पर कैसे रोक लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर एक विद्वान है, ऐसा विद्वान जो कहते हैं कि जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको ना कहने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, और जिसको ना कहा उसको हाँ कहने वाला भी कोई नहीं हुआ। श्री जी उनको इतनी आसानी से केवल एक प्रश्न पूछ करके कैसे निरुत्तर कर देते हैं, और आगे कैसे जागनी का प्रवाह बढ़ता है, ये सारी बितक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी, सगाई जान धाम अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।